हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताने वाले हैं आपको प्रश्नावली 1.3 संख्या का। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति। ये हमने लिख दिया है नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.3 का। ये 5वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी क्वेश्चन को कवर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस हो। उसी क्वेश्चन को मैं टच करूँगा और इसी क्वेश्चन को ज़्यादा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अपनी उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, विभाजन क्रिया हमें करना है, भाग करना है। तो 1/17 हमने क्वेश्चन से उतार लिया। इसका मतलब है कि 17 का 1 में हमें भाग देना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर 1 था तो 17 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ 0 लगाया। यहाँ पे दशमलव लगाएगा तो 0 उतरेगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, उतर गया। और उसके बाद भी 17 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। पहले यहाँ 0 लगाएंगे, जितना यहाँ संख्या बढ़ेगा यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद 100 हो गया, तो अब 17 से भाग दिया हमने 5 बार में। 17 × 5 = 85 होता है। 85 हुआ, 85 100 में से 85 घटाया 15 हो गया। फिर यहाँ पे 0 उतारा। 0 उतारने के बाद 17 × 8 = 136 होता है। तो 8 बार में हमने भाग दिया, 136 हुआ। 150 पे 136 को घटाया तो 140 हुआ। फिर 8 बार में हमने भाग दिया तो 136 आया। यहाँ पे 8 बार में फिर हमने भाग दिया तो 136 आया। 140 में 136 घटाया तो 4 बचा, 0 बढ़ाया। 17 दूना के 34, 17 दूना के 34। 40 में 34 घटाया तो 6 बचा, 0 लगाया। 0 लगाने के बाद हमने 17 तियाँ 51 लिखा है। यहाँ पे 51 हो गया। अब 60 में 51 घटाया तो 9 बचेगा। यहाँ पे फिर 0 लगाया हमने। 0 लगाने के बाद हमने यहाँ पे 5 से भाग दिया। 17 × 5 = 85, 85 हुआ। 90 में 85 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5 बचने के बाद यहाँ फिर 0 लगाएंगे। तो 0 लगाएं तो फिर यहाँ पे 17 दूना के 34 हो गया। 50 में 34 फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद 160 होता है। 160 का मतलब 17 से हम 9 बार में भाग देंगे। 9 बार में भाग देंगे तो 153 हो जाएगा। 160 में 53 घटाया तो 7 बचा। 0 लगाया तो 70 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 4 बार में 17 से 17 गुणा 4 बार पढ़ेंगे तो 17 चौके 68 होता है। 68 मतलब 70 में से 68 घटाया तो 2 बचा। फिर 0 लगाया। फिर एक बार में यहाँ पे एक बार में ये पहला वाला 1, 17 एकम में 17 हो गया। 20 में 17 घटाया तो 3 बचा। फिर उसमें 0 लगाया तो 30 हो गया। फिर एक बार में जाएगा तो 17 एकम में 17 हुआ। फिर 30 में 17 घटाएंगे तो 13 बचेगा। 0 लगाया, 130 हुआ। 130 का मतलब 17 × 7 = 119 होता है। 17 × 7 कितना होता है, 119 होता है। 130 में 19 घटाएंगे तो हमारा 11 बचेगा। 0 लगाया तो 110 हो गया। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 17 × 6 = 102 होता है। 102 में 110 में 102 घटाया तो 8 हो गया। 0 लगाया तो 80 हो गया। फिर 17 चौके 68 होता है तो 4 बार में भाग गया तो 68 आया। 80 में 68 घटाया तो 12 बचा। 12 में 0 लगाया तो 120 हो गया। 17 × 7 = 119 होता है तो 119 आपका आया। तो यहाँ पर रिमाइंडिंग कितना हो गया, शेषफल हो गया 1। हम 1 से यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर आकर हमारा रिमाइंडिंग 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर आपका ये होने वाला है। और इसी से जब यहाँ से आप एक बार फिर से भाग देना चालू करेंगे तो यहाँ पे फिर वही आंसर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप लोगों को आज का ये सवाल पसंद आया होगा और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमने लिख दिया। इस तरीके का लंबा प्रोसेस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा धीरे धीरे, फिर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर से अगले नेक्स्ट चैप्टर में 1.4 के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।